ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और वार 1,58,000 मुनाफे में जबरदस्त कमी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, चल खुदा के दरवाजे पर चलते हैं, वहां एक आंसू के बदले पूरा खुदा मिल जाता है। अल्लाह ताला हम सबको खौफे खुदा में रोने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकरान करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी हमने देखा कि मार्केट का स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी रही, गैप ओपनिंग के साथ रही और एक टाइम में मार्केट 1900 पॉइंट प्लस कर गई और मार्केट में ज्यादा देर ये लेवल सस्टेन ना कर सकी और जो एक मनफी रुझान चल रहा है मार्केट का, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, वही कंटिन्यू रहा। 1632 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 1,64,626 के करीब। आज भी यानी इन्वेस्टर्स की उम्मीदें टूटती रही। इन्वेस्टर्स यही चाह रहे थे कि मार्केट आज 1000, 2000, 2500, 5000 पॉइंट प्लस हो जाए, लेकिन इस तरह की कोई चीज ना हुई। वॉलेटाइल सेशन था क्योंकि रिजल्ट आ रहे थे। काफी सारे रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो मुनाफे में जबरदस्त कमी हो रही है और काफी जगह पे मुनाफे में जबरदस्त इजाफा भी हो रहा है। तो वजह यही है कि इस रिजल्ट सेशन की वजह से जो इंडेक्स की एक डायरेक्शन बन नहीं पा रही है और मुसलसल इंडेक्स आपका नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। वॉल्यूम्स 613 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कल से यानी कम थे। कल 682 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स में भी कमी देखी गई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन का आप देखेंगे तो आज सारे सेक्टर्स में एक तरह से अगर हम देखें तो ब्लड बात रहा। सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, तमाम ही सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ रिजल्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो मैपलिफ के मुनाफे में 15% इजाफा रहा, जबकि डेक्सन ऑक्सीजन के मुनाफे में 45% कमी और ₹2 का कैश डिविडेंड दिया। इसके साथ ही सीएनजी के मुनाफे में 121% इजाफा रहा, बेहतरीन इजाफा रहा। जबकि अगर हम साथ साथ देखें फ्लाइंग सीमेंट के मुनाफे में 312% का इजाफा रहा। यूबीएल के मुनाफे में 59% इजाफा रहा और ₹8 का कैश डिविडेंड दिया। एयरलिंक के मुनाफे में अगर हम देखें तो 32% इजाफा और पॉजिटिव रहा, जबकि टाउलर्स के मुनाफे में 50% कमी रही। फौजी सीमेंट के मुनाफे में अगर हम देखें तो फौजी सीमेंट के मुनाफे में तकरीबन देखा जाए तो 1% का इजाफा रहा, स्लाइटली इजाफा रहा। इसके साथ ही क्विज फूड आउटस्टैंडिंग यानी कि मुनाफे में इजाफा रहा, 90% सेल्स बढ़ गई और यानी कि मुनाफे में रहा, बेहतरीन सेल्स में इजाफा रहा। और साथ ही अगर हम देखें तो डॉलमेंट सिटी रीट 44% प्रॉफिट में यानी कि कमी रही। गनी गिलास के मुनाफे में 12% की कमी रही और साथ ही अगर हम देखें कोहाट सीमेंट तो 20% मुनाफे में कमी रही, जबकि एनएटीएफ प्रॉफिट में स्काई रॉकेट रहा, 9x के इजाफे से पॉजिटिव रहा। इसी तरीके से अगर हम बाकी भी देखें तो बाकी भी रिजल्ट थे जिसमें नेशनल बैंक का रिजल्ट रहा, ₹35 का कैश डिविडेंड दिया और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। इसी की वजह से हमने देखा कि पॉइंट जो सबसे ज्यादा आप जो देख रहे थे 1900 पॉइंट, वो यानी कि नेशनल बैंक, एनसीबी और बैंकिंग सेक्टर की वजह से थे, जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही पूरी मार्केट के अंदर एक प्रेशर था लिवरेज एंड फ्यूचर की वजह से, जो रोल ओवर वीक चल रहा है और लिवरेज एंड फ्यूचर का जो बर्डन है उसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने देखा कि काफी नेगेटिव रही, मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट भी थे जिसमें मिचल फूड्स का था, तारिक ग्लास ने ₹5 कैश डिविडेंड दिया और आने वाले दिनों में एनसीएल, टीपीएलपी और मेरिट वगैरह के अनाउंसमेंट होंगे। गोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो ₹1300 पर तोला कमी रही, इजाफा रहा क्योंकि गोल्ड इंटरनेशनल लेवल्स पे इजाफा हो गया और पाकिस्तान में ₹1300 पर तोला इजाफा रहा। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट 1632 पॉइंट के साथ लोअर साइड पे क्लोज रही, 1,64,600 यानी कि 626 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी क्रूड ऑयल आपका $65.85 के पास ट्रेड कर रहा है, 22 सेंट प्लस है, रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 65, 66, 67। क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन ईरान अमेरिका के हवाले से खबरें हैं, अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो फिर आपका जो है क्रूड ऑयल रुक जाएगा, अदरवाइज वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो $31 प्लस है, 5175 के पास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर है $90 और 58 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, $3.5 प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रिबाउंड कर चुके हैं क्योंकि टैरिफ के हवाले से जो खबरें चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर आपके यानी अपसाइड की तरफ ही चल रहे हैं।
गोल्ड अगर अपना लेवल 5000 का लेवल ब्रेक करेगा, 5100 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर अगर $89 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर हम आ जाए तो मार्केट इस वक्त वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी ओवरसोल्ड है। 4500 पॉइंट है वीकली बेसिस पे और 12800 और 11400 मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यानी कि एक और वार और 1,58,000, जी बिल्कुल। अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है तो काफी लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है, क्योंकि कल तक 2 दिन तक यानी यही था कि 1,63,900 का मार्केट ने लो बनाया था और मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी थी। और अब तक मार्केट अगर हम 2 दिनों में देखें प्लस जरूर हुई है एक टाइम में 1900-1500 पॉइंट प्लस, लेकिन मार्केट प्लस क्लोजिंग नहीं दे पाई है। उस हिसाब से मार्केट अब भी अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, लेकिन चूंकि मार्केट ने अगर आप देखें ग्राफ के ऊपर तो मार्केट ने ट्राइंगल ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के पास लेवल यही है कि मार्केट अगर अपना लो 1,63,000 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट ट्राइंगल का जो लेवल बनता है 1,65,000 इसको मेंटेन कर जाती है, इसको ब्रेक करके स्टार्टिंग में सस्टेन कर लेती है, क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट इंशाल्लाह ट्राइंगल में आ जाएगी और फिर मार्केट के अंदर जो एक खतरा है, एक आखिरी वार का खतरा है वो टल जाएगा और मार्केट 1,66,000 से लेके 1,70,000 तक यानी कि मूव करेगी, अगर मार्केट स्टार्टिंग में आधे 1 घंटे के अंदर 1,65,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है। लेकिन अगर मार्केट इसको क्लोजिंग देने में नाकाम हो जाती है और एज जिस तरह मार्केट चल रही है और मार्केट 1,63,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के अंदर एक और वार की जगह है, जिसमें मार्केट आपकी 1,61,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट बन रही है 1,58,000। तो वहां पर आपको एक प्रेशर का समा मिल सकता है, एक प्रेशर नजर आ सकता है। क्यों कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो लिवरेज की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा यानी कि पोजीशन है मार्केट के अंदर, और T+2 जो कि सेटलमेंट आपकी T+2 से T+1 हुई है, इसकी वजह से अगर हम देखें तो काफी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस को प्रेशर का सामना है और सारी चीजों का सामना है। तो एक वजह ये भी है कि इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी वजह अगर हम देखें तो रैक्वेडिक के हवाले से 1 मार्च को नया सीईओ अपॉइंट होना है और वो फैसला करेगा कि जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा या टेम्परेरी डिसकंटिन्यू हो जाएगा या इस तरह से होगा। तो ये भी हमारी यानी कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओजीडीसी, पीपीएल, पीआईबीटीएल फ्यूचर्स इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंथ क्लोज हो रहा है आपका ये 2 दिन के अंदर, और आपका मंथ और साथ में रोल ओवर वीक भी है, तो ये 2 दिन है। तो कहने का मकसद अगर हम यूं देखें मार्केट के अंदर तो मार्केट 1,91,000 से 27,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं हो, 27,000 पॉइंट एक वर्थ रखते हैं, यानी कि यानी एक इंडेक्स वर्थ रखता है कि इतनी ज्यादा मैसिव सेलिंग हो चुकी है। और मजीद सेलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त अगर हम टेक्निकल ग्राफ पे देखें तो इंतहाई ओवरसोल्ड है, हाईली ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। और मार्केट के अंदर यही बनता है जो बार बार आप पुल बैक देखते हैं, बार बार बाउंस बैक देखते हैं, वजह यही है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई है इंडेक्स के हवाले से भी और रेट के हवाले से भी। लेकिन चूंकि प्लेयर्स को यानी कि पता होता है, प्लेयर्स थोड़ा सा यानी कि इन्वेस्टर की साइकी देख रहे होते हैं, प्लेयर्स ये भी देख रहे होते हैं बिग प्लेयर्स के लिवरेज कितना आउट है और कितना थोड़ा और आउट किया जा सकता है या कितनी और फोर्स सेलिंग की जा सकती है। तो ये आखिरी एक वार हो सकता है अगर 1,63,000 का लेवल ब्रेक होता है तो, अदरवाइज ये होगा कि मार्केट के अंदर रिबाउंड की जगह है। फॉर सपोज अगर ये वार हो जाता है तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या पैनिक सेलिंग करेंगे या प्रेशर में आ जाएंगे? तो डिलीवरी वाले हजरात से तो यही है कि पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा। वक्त ही हो सकता है कि प्रेशर इतना ह्यूज प्रेशर दे जिसमें आपसे माल छुड़वाने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ना सिर्फ लो बना के बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी कर सकती है। क्योंकि अगर हम यूं देखें तो इंडेक्स 90% डाउन हुआ है। एक तरह से अगर हम 27,000 को 90% एज्यूम कर लें तो 5-7% गिरा के रिबाउंड होने की जगह 90% यानी बढ़ने की जगह है, और गिरने की 5 से 10% जगह है, लेकिन बढ़ने की जगह 90% है, रिकवरी की जगह 90% है। तो जो आपके पास स्टॉक रखे हुए उसमें घबराए बिल्कुल भी नहीं, रेट कहीं नहीं जाते। चाहे अगर हम पिछले कितने भी दौर देख लें, 40,000 वाला दौर देखें, यानी कि अगर हम 2024 वाला दौर देखें, 23,000 वाला दौर देखें, तो मार्केट गिरी जरूर है, मार्केट बढ़ी भी जरूर है। और चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट का खुद का अपना इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको आने वाले दिनों में अच्छी खबरें भी मिलेंगी।
बस इस वक्त यही होगा कि अपने यानी कि इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने खौफ को अपने ऊपर आने नहीं देना है और अपनी पोजीशन को संभालना है। जिनके पास अमाउंट अवेलेबल हो, जिनके पास फंड्स हो, तो स्लोली ग्रेजुअली एवरेज भी कर सकते हैं, मगर ये सोच के नहीं कि लेने के फौरन बाद ही वो बढ़ जाएगा या लेने के बाद वो थोड़ा और गिरेगा नहीं। आप जहाँ से जो एवरेज करेंगे वहाँ से भी थोड़ा गिर सकता है, लेकिन ज़हन यही बनाना है कि मैं जो ले रहा हूँ हफ्ता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने दिन के लिए, इस तरह से ले रहा हूँ मैं। तो जब आप एक प्लानिंग के साथ लेंगे तो वो चीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी, वो चीज़ आपको एक हिम्मत और ताकत देगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन अच्छी है, इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट के अंदर जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो लाइक 63,000, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो एक वोलेटाइल सेशन होगा, अदरवाइज मार्केट स्टार्टिंग में ही लेवल मेंटेन कर लेती है 1,65,000 जो कि ओवरसोल्ड है, तो इसी वजह से मार्केट आपकी बाउंस बैक भी कर सकती है, रिकवरी भी कर सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, छोटे छोटे स्क्रिप्ट हो गए। आज दीवान फारूक मोटर को जबरदस्त लॉक लगा क्योंकि ओवरसोल्ड था, इस वजह से ऊपर का लॉक लगा। चनाब 2 दिन में 2 लॉक लगा गया क्योंकि ओवरसोल्ड था इसलिए बढ़ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी भी टैली कार्ड चला, बहुत छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी चलते हुए नजर आए। पेस पाकिस्तान ने थोड़ा मूव किया, नेशनल बैंक ने थोड़ी मूव दिखाई, तो ये सारी वजह यही है कि ये काफी गिर चुके थे, इसलिए रैली बनी थी। तो पैशन लेवल रखें, घबराए नहीं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा और मार्केट आपको मौका देगी अच्छा। और तकरीबन सारे स्टॉक ओवरसोल्ड हैं, अपने अपने स्टॉक की एवरेज करें, जो कम लॉस पे हो उनको सेल करके अच्छे वाले जो ज्यादा गिर गए उनमें आप एवरेज कर सकते हैं, उनमें उनको होल्ड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें आगे। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कर्मा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।